आज का विषय है संपूर्ण चाहत। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। व्यक्ति के जीवन में किसी कार्य को करने के लिए संपूर्ण चाहत का होना परम आवश्यक है। सिद्धांत स्पष्ट है, संपूर्ण चाहत का प्रतिशत ही सफलता का प्रतिशत होता है। यदि संपूर्ण चाहत है तो संपूर्ण सफलता अवश्य प्राप्त होगी, इसमें कोई शक नहीं है। सिद्धांत अपने तरीके से ही कार्य करता है। तो कोई भी कार्य करना है जीवन में, किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसके लिए उस लक्ष्य के प्रति, उस कार्य के प्रति, उस उद्देश्य के प्रति या कहें उस गोल के प्रति संपूर्ण चाहत का होना परम आवश्यक है। क्योंकि जब आपके अंदर संपूर्ण चाहत होगी लक्ष्य के प्रति, तभी आप लगन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ उस कार्य को कर सकेंगे। यदि किसी कार्य को करने की चाहत ही पूरी नहीं है, तो जब चाहत ही पूरी नहीं है तो फिर उसी स्तर से वह व्यक्ति उस लगन से, उस स्तर से कार्य नहीं कर सकेगा। और जब उस कार्य को उतनी लगन से किया नहीं जाएगा तो सफलता मिलेगी भी और नहीं भी मिलेगी, दोनों चांस रहेंगे। ये संभावना है कि सफलता मिले और ना भी मिले, लेकिन संपूर्ण सफलता मिले इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं मिल सकती, लेकिन बहुत कम हो जाती, ना के बराबर कही जा सकती है। क्योंकि किसी कार्य की यदि चाहत ही नहीं तो सफलता कैसे हो। छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहेंगे। मान लीजिए आपको अपने घर से किसी स्थान पर जाना है जहां आपकी बहुत इच्छा है जाने की, लेकिन जिस वक्त आपका जाने का प्रोग्राम है उस वक्त आपको चाहत नहीं है जाने की। पहले कभी थी लेकिन तब नहीं है चाहत। तो क्या संभव है कि आप जा सकेंगे? क्योंकि जब चाहत होगी तभी आप उस कार्य को कर सकेंगे। यदि पूर्व जैसी आपकी चाहत है, जैसे पहले आपके अंदर वो इच्छा थी, चाहत थी कि उस स्थान पर अवश्य जाना है, वो पर्यटक स्थल हो सकता है, वो धार्मिक स्थल हो सकता है, वो आपके मनपसंद का स्थल हो सकता है, कोई भी जो आपको अच्छा लगा है। लेकिन यदि संपूर्ण चाहत है तो अवश्य वहां आप पहुंचेंगे, जाएंगे। लेकिन संपूर्ण चाहत नहीं है तो आप कहेंगे कि अभी समय नहीं है, कोई परिस्थितियां हैं या अभी व्यवस्था नहीं, कोई ना कोई कारण ऐसा कहेंगे और संभवतः यह है कि आप न जा पाए। इसलिए आवश्यक हो जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए पहले चाहत का होना बहुत जरूरी है। संपूर्ण चाहत कि हाँ, हमें हर कंडीशन में इस कार्य को करना ही है, ये पाना ही है, इस मंजिल तक पहुंचना ही है। कुछ भी हो जाए लेकिन हमें इस मंजिल तक पहुंचना ही है। जब ऐसी चाहत हो जाती और जब तक मंजिल तक न पहुंचे तब तक पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। मंजिल तक पहुंचने में ये संभावनाएं हैं कि कुछ न कुछ रास्ते में अवरोध आए, समस्याएं आए, या दूसरे शब्दों में कहने कुछ साइड सीन हो जिनको व्यक्ति देखने लगे। लेकिन नहीं, जिसकी चाहत प्रबल होगी, संपूर्ण चाहत होगी, वो उन चीजों की ओर ध्यान नहीं देगा और पूरी लगन के साथ अपना कदम आगे की ओर बढ़ाता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है व्यक्ति की चाहत, जो उसका लक्ष्य है, उसकी मंजिल के लिए पहला कदम है। और जब उस कदम को रखता है और पूरी लगन के साथ कार्य प्रारंभ करता है तो मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। लेकिन ये स्पष्ट है, किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि संपूर्ण चाहत हो कि हर कंडीशन में मुझे इस लक्ष्य तक, इस मंजिल तक पहुंचना ही है। जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उसके पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ते जाना है। चाहे वो कदम धीरे क्यों न चले, लेकिन बढ़ते जाना है, पीछे कदम नहीं हटाना जब तक मंजिल तक ना पहुंचे। तो ऐसा लक्ष्य रखने वाला व्यक्ति सफलता को अवश्य प्राप्त करता है, उसे सफलता निश्चित मिलती है, कोई शक नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत है कि संपूर्ण चाहत का प्रतिशत
सफलता का प्रतिशत होता है। इसलिए ये सिद्धांत को स्वीकार करके चलना होगा और इसके अनुरूप चल करके आप देखें, फिर आप रिजल्ट देखेंगे कि क्या आपको सफलता मिली या नहीं मिली। बीच में निराश नहीं हो जाना। किसी भी लक्ष्य को आपने लिया, जीवन का कोई गोल आपने निर्धारित किया, बीच में अवरोध आएंगे, समस्याएं आएंगी, बैरियर आएंगे, कुछ भी होगा, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपने रुकना नहीं है, ना अपनी चाहत को कम होने देना। यदि आपकी चाहत कम नहीं होगी तो कार्य करने की जो आपकी गति है वो कम नहीं हो सकती। लेकिन जब चाहत कम हो जाएगी, बीच में चलते चलते मार्ग पर चले, आप थोड़ा दूर चले, कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे तो ठीक है, नहीं जहां तक पहुंच जाएंगे वहां तक ही ठीक है, तो फिर चाहत आपकी कम हो गई। जब कम हो गई तो जो आपका प्रयास है, जो आपकी गति है, वो कम हो जाएगी। और जब वो गति और आपका प्रयास कम हो जाएगा तो सफलता के चांसेस फिर कम हो जाएंगे। इसलिए ये आवश्यक है संपूर्ण चाहत। क्या जीवन में संपूर्ण चाहत हो। अब ये देखना है कि वो चाहत किस प्रकार की है आपकी। वो चाहत आपकी पर्सनल लाइफ से भी हो सकती है, वो चाहत आपकी फैमिली लाइफ के लिए भी हो सकती है, स्टूडेंट लाइफ के लिए भी हो सकती है, वो चाहत आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकती है, वो चाहत आपकी मैरिज लाइफ के लिए भी हो सकती है, वो चाहत आपकी सोशल लाइफ के लिए भी हो सकती है, और वो चाहत आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी हो सकती है, नेचुरल लाइफ के लिए भी हो सकती है, और सुपर लाइफ के लिए भी हो सकती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी चाहत कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या आपकी चाहत। ये जरूरी नहीं कि चाहत एक ही होगी कि व्यक्ति के अंदर, वो अनेकों चाहते उसके पास हो सकती हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी अच्छा रखना चाहता है, मंजिल तक पहुंचना चाहता है, तो मैरिज लाइफ में भी सफल होना चाहता है। लाइफ के हर पार्ट में सफल होने के लिए आपकी जो संपूर्ण चाहत का होना परम आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण चाहत होगी तो उसी हिसाब से आप तैयारी भी करेंगे, यानी लाइफ के हर पार्ट के लिए अपने सिद्धांत बनाएंगे और उन सिद्धांतों पर चलने का अवश्य प्रयास करेंगे। यदि चाहत होगी कि लाइफ के हर पार्ट को बेहतर ढंग से जीना है और लाइफ के हर पार्ट में हर कंडीशन में सफल होना है, यदि यह आपका उद्देश्य है तो अवश्य आप सफल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई आपको फेल कर सके। इसलिए जरूरी हो जाता है कि संपूर्ण चाहत के द्वारा संपूर्ण सफलता को हासिल किया जाए। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहे। आज का विषय है संपूर्ण चाहत। आप अपनी संपूर्ण चाहत द्वारा लाइफ के हर पार्ट में सफल रहे। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।